बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि नेशनल 2020 हमारा भी स्टार्ट हुआ रिसेंटली। मैं समझता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का जो बड़ा प्रीमियर टूर्नामेंट है, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो हमारा भी सितंबर में स्टार्ट हुआ था, मिड ऑफ अगस्त में। पहले हनीफा में ट्रॉफ़ी हुई 4 डे क्रिकेट, फिर उसके बाद हमारा कज़न ट्रॉफ़ी हुई, फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट कप जो है डिपार्टमेंट का वनडे हुआ, प्रेसिडेंट कप, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी हुई 4 डे। और ऑफ कोर्स के वाइट बॉल में जो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है नेशनल 2020 क्रिकेट है। इसका प्री क्वालिफाई जो है कज़ाख़ स्टेडियम में हुआ और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस दौरान क्योंकि अभी लाइटें लग रही थी, जो है इमरान खान स्टेडियम अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे कि एक्टिव हो, इसमें कोई बड़ा टूर्नामेंट लेके आएँ। तो बड़ी खुशी है हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है और उनकी एफ़र्ट की वजह से आप देख लें कि यहाँ सारे प्री रेक्विजिट जितनी भी हैं फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो हो सके। और ऑफ कोर्स के इसमें ऑलरेडी चेयरमैन पीसीबी साहब ने अनाउंसमेंट की हुई है कि पीएसएल के मैचेस भी 2 मैचेस अगर आप शेड्यूल में देखें, आई होप कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इधर ही होंगे, इस वेन्यू को यूज़ करेंगे। और जिस ये स्टार्टिंग होगी इंशाल्लाह, उसके बाद आप देखेंगे कि इस वेन्यूज़ में जो है रेगुलरली जिस तरीके से हमने, हमारे पास 4 वेन्यूज़ पहले थे, उसके बाद ऐड ऑन हुआ फैसलाबाद में भी इस तरीके से पीसीबी ने कोशिश की, क्यूरेटर टीम ने ओवरऑल हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के साथ मिल के हमने ग्राउंड को मेंटेन किया और आप देख लें सक्सेसफुली वहाँ भी साउथ अफ्रीकन वनडे सीरीज़ हुई। अब इसी तरीके से हमने पहले नेशनल 20 स्टार्ट किया है, इवन पीएसएल भी यहाँ पे आएगी और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी होगी। और जितना टैलेंट है मैं समझता हूँ कि केबीके में ओवरऑल, और जिस तरीके से इनकी पार्टिसिपेशन है इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, हम देख सकते हैं जितने टॉप परफॉर्मर्स हमारे डोमेस्टिक के हैं या इंटरनेशनल टीम्स के हैं, तो वो केपी के खैबर पख्तूनख्वा से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। दो बाकी रीजन में भी ऑफ कोर्स के टैलेंट है, चीज़ें हैं, लेकिन जो है अभी रिसेंटली जो है हम अगर बाकी सूबों से कंपेयर करें तो केपीके में जो है रिलेटिवली ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा एथलेटिक्स जो हैं बच्चे हैं। और इस वजह से पीसीबी का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का विज़न है कि हम यहाँ पे जो है क्रिकेट रेगुलर कराएँ। और इसी के पेश नज़र जो है पेशावर में रीजन में पहले एक टीम होती है, अभी 2 टीमें इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में आप देखेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, जिस तरह लाहौर कराची में आपने देखा। इसके तरीके से जो है हम पेशावर में 2 टीमें करने जा रहे हैं। एबटाबाद और फाटा ऑलरेडी हमारे रीजन है, तो केबीके के ओवरऑल 4 टीमें होंगी। मैं समझता हूँ कि डिज़र्व भी करते हैं। और प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जो है आकिब जवेद साहब से और मैं डायरेक्टर डोमेस्टिक हम मिल के काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से भी टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि ईद के फ़ौरन बाद हमने सिंध से स्टार्ट हुए और पंजाब से होते हुए जो है फिर इस्लामाबाद एजेके से होते हुए फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह जो है आकिब जवेद साहब, मिसबाह हक, अब्दुल रज़ाक साहब, सरफराज, जितने भी हमारे स्टालमार्ट्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, ये खुद यहाँ पे आके भी टैलेंट हंट करेंगे ताकि हर रीजन को ख़ास तौर पे जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको एक बार आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनको ट्रेन किया जाए। तो ट्रेन करने के बाद जो है उसकी पेश नज़र जो है पूरे पाकिस्तान में 16 रीजन्स हमारी हैं और 16 रीजनल अकेडमी इस्टेब्लिश हो रही है। तो रीजनल अकेडमी मैं समझता हूँ पूरा साल यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे अंडर 15 लेवल से लेके अंडर 17, 19 देन सीनियर प्लेयरों पे जो है हर रीजन में काम होगा, ताकि हर रीजन में जो है ओवरऑल प्लेयर डेवलपमेंट, उनकी फ़िटनेस का, उन पे फ़िटनेस पे काम हो, उनकी टेक्निक पे काम हो और उस तरीके से जो है उनका पूरा साल उनकी डेवलपमेंट हो, ताकि जब वो हमारी डोमेस्टिक नेशनल लेवल का कोई भी इवेंट हो उससे पहले भरपूर तैयारी हो बच्चों की और फिर वो हमारी क्वालिटी क्रिकेट इम्प्रूव हो सके। तो आप देखें माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, नेशनल 2020 अभी हो रहा है और आपने पहला मैच देखा, दूसरा मैच देखा, किसी तरह भी जो है ये आईपीएल से अगर आप कंपेयर करें उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से उससे बेहतर है। अगर हम पीएसएल से करें, अगर जस्ट 1 या 2 फॉरेन प्लेयर उनको दे दें तो उनसे भी ज़्यादा आप देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं, क्वालिटी बेहतर हो रही है। तो चेयरमैन साहब के और आकिब जवेद साहब, हम सारी एज ए टीम जो है, हमारा सोच यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएँ और फिर ख़ास तौर पे हमेशा से पीसीबी डोमेस्टिक की एक्टिविटीज़ तो करा ही रहा होता है। तो ये हम साथ साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरिट बेस्ड सिस्टम, प्लेयर डेवलपमेंट और एक क्लियर पाथवे होगा। तो ये जो 2-3 सालों में हम एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसका आप देखेंगे कि आगे जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद बैकअप स्ट्रॉन्ग होगा पाकिस्तान का। जो क्रिकेट टीम अभी जो है कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पाते। तो जब जैसे-जैसे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो अभी इम्प्रूव हो रही है,
आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नए चेहरे जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं और बैकअप में मैं बड़ा होपफुल हूँ ओवरऑल भी कि जिस तरीके से भी काम चल रहा है हम सही राइट पाथ पे चल रहे हैं। इस तरीके से जो है जो हमारा बैकअप स्ट्रांग होगा और थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते जाएंगे कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी टीम और हम इसी तरीके से जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया जिस तरह कम्पीट कर रहा है इंशाल्लाह, तो वो अब दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जो है पूरी दुनिया में रूल करेगी इंशाल्लाह। और भाई मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि पीसीबी ने फाइनली कंसिडर किया पेशावर को और ये जो टूर्नामेंट आपने हमें दिया है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी और बीइंग पेशावर के रहने वाले की हैसियत से भी, इसलिए कि हमने 20 साल इंतज़ार किया इस क्रिकेट का, इस दिन का। ये मुझे बताएं सर कि टैलेंट की हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन टैलेंट का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसलिए कि उसको फिर तराशना, उसको मौके देना। तो ये जो आप रीजनल एकेडमीज़ की बात कर रहे हैं ये भी ज़बरदस्त है, लेकिन जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं उनकी कितनी ज़रूरत है हमें, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक के सतह पर खिलाड़ियों को पॉलिश करने में और नए से नया बेहतरीन टैलेंट लाने के लिए। इसलिए कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम सोचें कि शाहीन आफरीदी को हम बिठाएंगे तो हमारे पास उसका मुतबादिल नहीं है, अगर हम वन डाउन पे बाबर आजम को बिठा दें तो हमारे पास उसका मुतबादिल नहीं होता। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ हम मजबूत करेंगे, इसके लिए ये जो रीजनल अकेडमीज़ के साथ साथ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं ये कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, हमारे पास इनिशियली 3 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, लाहौर में एनसीए, आपका मुल्तान में और आपका कराची में। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एफर्ट की, मैं ज़िक्र करूंगा अब्दुल्ला खान सुंबल साहब मरहूम जो हमारे एक्स-सीएस थे और सेंट्रल पंजाब जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी तो वो चेयरमैन भी थे, मैंने उनके साथ काम भी किया। तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होते हुए जो है इसमें एफर्ट की और उस टाइम अकेडमीज़ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बने और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जब बने थे तो उस वक्त जो मुझे याद है कि उस टाइम सेंट्रल पंजाब में मैं था और जब हम वो PC1 बना रहे थे उसमें गवर्नमेंट साइड की तरफ से, तो उस टाइम एग्रीमेंट या MOU जो है आपका जो है ख़ास तौर पे जो है इसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर पेशावर का उस टाइम साथ था, चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की। तो ऑफ कोर्स के वो रिसेंटली हमें 1 साल पहले हैंड ओवर हुए सियालकोट में और फैसलाबाद में। अब हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हैं 5 हो चुके हैं और ऑफ कोर्स के हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरह इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है, प्रैक्टिस का एरिया बहुत ज़बरदस्त है, सारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करता है। उसके साथ साथ जो है आपका में सेंटर जहाँ बच्चों को ठहराने की जगह है, स्विमिंग पूल है, जिम है, एवरीथिंग। हम वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट कर रहा है और चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब का भी विजन ये है कि ख़ास तौर पे कोशिश ये है कि हम वेट करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ कि वो हमें हमें जो है इसमें हैंड ओवर करें और हम रेडी हैं इसको इसको ऑपरेशन करने में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को कंप्लीट करने में और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी तरीके से हमारा कोटा में एफर्ट चल रही है कि हम वहाँ पे बुगटी स्टेडियम के पास ये फैसिलिटीज़ को इसी तरीके से करें, क्योंकि रीजनल अकेडमीज़ मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो फिनिश प्रोडक्ट है, आपने मज़ीद तराशना है या उसको बेहतर करना है। असल में जो हमें अभी फोकस करना है वो नीचे फोकस करना है कि रीजन में ग्रास रूट लेवल पे आज अंडर 15 बच्चों को काम करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप खुद स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद फार्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ताल्लुक है। मैं बहुत जगह जो है 2-3 जगहों पे मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ, फील्ड की मेरी एक्सपीरियंसेस भी आप समझते हैं कि अभी रेगुलर नेट्स भी बहुत सारी जगहों पे नहीं लगते हमारे, और ख़ास तौर पे जो है बच्चे जो हैं वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके बाद जो है उनके पास नेट में प्रैक्टिस या उस तरह प्लेयर डेवलपमेंट उनकी फिटनेस नहीं होती और आपको वो फर्दर टेप बॉल में और अदर एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आते हैं। तो डेडिकेटेड जो है रीजनल अकेडमीज़ जो हैं बहुत ज़रूरी है और दुनिया में जितने भी मॉडल हम उठा लें, इंडियन मॉडल उठा लें, हर जगह इंग्लिश मॉडल उठा लें, ऑस्ट्रेलियन मॉडल उठा लें, वहाँ रीजन्स में बाकायदा जो है अकेडमीज़ हैं और अकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग और पूरा एक SOPs। अल्हम्दुलिल्लाह PCB ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर रीजन लेवल पे कोचेस, क्वालिफाइड कोचेस और हमारे डोमेस्टिक के बड़े-बड़े नाम हैं जो हमारे पास एज़ अ कोच काम करें। हम उनकी भी स्किल डेवलपमेंट करें, आके JSS में लीड करें और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिपार्टमेंट साथ है। रीजनल अकेडमीज़ जो अभी एस्टैब्लिश रिसेंटली हुई है, जिसके लिए अभी हमने CM जो है KP को रिक्वेस्ट भी की है, एडवाइज़र साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि आपके जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, उनका कुछ पार्ट हमें दे दें कम से कम। वहाँ हम एट अ टाइम जो है 30 से 40 बच्चों को रखें और पूरा साल उनको डेवलप करें। हर रीजन में जब हम प्लेयर डेवलपमेंट करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आप टैलेंट देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, तो वो उससे 1-2 सालों में आप देखेंगे
बहुत बेहतर नज़र आएंगे। तो अगर बैकअप की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिसेंटली 1 साल में 2 साल में जितनी एफर्ट्स हुई हैं, आप इस टूर्नामेंट में देख लें। अभी फरहान यूसुफ मैन ऑफ द मैच हुआ है अगेंस्ट पेशावर लाहौर की तरफ से। वो मुझे याद है कि मैं खुद सेंट्रल पंजाब में स्कूल क्रिकेट थी, हमारी स्कूल क्रिकेट का स्टार था। फिर अंडर 19 पाकिस्तान भी खेला। समीर मनहास साहब देख लें कितनी कितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेस है। आप इसमें अभी ज़ीशान खेल रहे हैं फैसलाबाद से, फास्ट बॉलर, वो देख लें। हर टीम में आप देख लें, आपको जो है अभी अबूज़र खेल रहे थे वहाँ पे पेशावर की तरफ से नए चेहरे। तो आप नेशनल 2020 में देख लें कि आपको हर टीम की तरफ से नए चेहरे नज़र आएंगे और आपको नज़र आएंगे कि फ्यूचर के सब लोग बाबर आजम हैं और ये फ्यूचर में जो हैं ये सब जो हैं मोहम्मद रिजवान है। तो मैं समझता हूँ कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा कि अभी एफर्ट 1-2 सालों से पहले भी एफर्ट होती रही, लेकिन अभी ख़ास तौर पे जिससे आपने जिक्र किया रीजनल अकेडमीज़ की, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की, तो 16 रीजन्स में हाई परफॉर्मेंस सेंटर जब 5 से 6 जैसे हैंडओवर होते हैं, तो जिसका अगर ये हमें मिल जाता है इमीडिएटली तो 3 रीजनल अकेडमीज़ होंगी, देन उसकी कनेक्टिविटी विद द हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ठीक है। जहाँ पे बेसिक एजुकेशन, बेसिक पॉलिसीज़ आएँगी और रीजन वाले उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो क्लस्टर भी बनने जा रहा है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जैसे अगर सक्सेसफुल हम 1-2 साल इसको चलाएँगे, तो आप देखिए कि आपको खुद देखेंगे कि इंशाल्लाह कि हम दुनिया में रूल करेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट में जितना हमारा टैलेंट है। क्योंकि अब थोड़ा-सा हमें सिर्फ टैलेंट पे अब दुनिया में स्किल्स जो है 2020 आ चुकी है, डिफरेंट शॉट्स आ चुकी हैं और पुराने ज़माने में टेक्निक की बात थी। अब टेक्निक से आगे चलें तो स्ट्रेंथ की बात आ गई है, पावर की आ गई है, जिम बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्रिकेट जो है दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। क्रिकेट दिन ब दिन मज़ीद प्रोफेशनल होती जा रही है। तो साथ-साथ ये चेंजेस एकेडमीज़ और ये जब तक प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होंगे ऑफ सीज़न में, तो आप दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते। आप देख लें इंग्लैंड ने कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, साउथ अफ्रीका कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलने जा रहा है और आप न्यूज़ीलैंड को देख लें किस तरीके से क्रिकेट चेंज हो रही है, पावर किस तरीके से पावर रेटिंग आ रही है, किस तरीके से नई-नई शॉट्स आ रही हैं, किस तरीके से मेंटल फिटनेस आ रही है। तो हमने इंशाल्लाह अब अपनी क्रिकेट को भी उस तरीके से चलना है ताकि हम बहुत पीछे ना रह जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट ट्रैक पे हैं और जिस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं और जो है इसमें मैं समझता हूँ कि सब चीज़ों को छोड़ के हमें सबको मिल के क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आगे आना है और अपनी फैसिलिटीज़ को हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके हम एज़ अ यूनिट बन के जब चलेंगे ऑफ कोर्स कि उसमें रीजनल क्रिकेट बढ़ेगी, रीजनल क्रिकेट बेहतर होगी, प्रोफेशनल क्रिकेट बेहतर होगी, तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बेहतर होगी। अच्छा सर, आपने जिद्दत तो यकीनन क्रिकेट में जिद्दत आई हुई है ना, और इसको फॉलो करना चाहिए। आज की मैच की अगर हम बात की जाए मैच के हवाले से, तो शायकीन या कसीर तादाद में तमाशाई आए हुए हैं ना, तो एनवायरनमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे, ग्राउंड के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, शायकीन क्रिकेट के हवाले से आपकी क्या व्यू है, वो आप शेयर कर लेते हैं। देखिए मैं हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमें एक्सपेक्टेशन भी थी। इसी वजह से जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे पहले प्लान बना और जो है सब जो हालात आपको पता है, जो ओवरऑल हालात चल रहे हैं हमारे, हम हालत जंग में हैं, जो ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में इश्यूज़ हैं, सब कुछ है, हम लोग भी थे। लेकिन अल्टीमेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ केपी के गवर्नमेंट को किस तरीके से उन्होंने एक्टिवली जो है हमारा हमें सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे जब हमने फ्लोट किया कि यहाँ पे हम कराना चाहते हैं और ख़ास तौर पे केपी के पुलिस को जितनी ज़बरदस्त उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया और सबसे बढ़ के हमारी आवाम को कि जितनी देखिए माशाल्लाह अभी 90% फिल हो चुके हैं और अभी पहला दिन है अभी हम लोग। और मज़े की बात ये है कि क्योंकि लोकल टूर्नामेंट है, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, पीएसएल या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, तो उस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सके। उस तरीके से हमारे पास टूर्नामेंट के बजट नहीं होते क्योंकि ये लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इसके बावजूद कि कुछ खबर नहीं, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, 90% क्राउड का पहले दिन आना और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इनिशियली हमने टिकटिंग की तरफ गए, लेकिन अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कि आप हम चाहते हैं कि फ्री तो फ्री हो। तो पीसीबी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना खड़ा है। हमारा मकसद सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन है, क्रिकेट की बेहतरी है। तो उसके पेश नज़र जो है सीएम साहब ने अगर अनाउंसमेंट किया, ऑफ कोर्स पीसीबी उनकी अनाउंसमेंट के साथ खड़ा होगा और फ्री क्रिकेट इंशाल्लाह देखेंगे, हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ फिर कि बहुत ज़बरदस्त जब तक जो है व्यूअर्स आएंगे, तमाशाई आएंगे ऑफ कोर्स, तो तभी जो है ओवरऑल क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी। क्राउड प्रेशर में क्रिकेट खेलने का जो है वो जो है एक ख़ास प्रेशर होता है वहाँ पे,
प्लेयर्स उसमें भी अच्छे ट्रेंड हो सकते हैं। और जिस भी दुनिया की जिस भी क्रिकेट को अगर आप देखें, इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में क्राउड फुल नहीं होता, ऑफ कोर्स वो क्रिकेट भी ग्रो नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि एक रे ऑफ होप है हमारे लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पेशावर की अवाम को, केपीके के अवाम को, कि इतने शौक से, जज्बे से वो बैठे हुए हैं। सर क्या ये पॉसिबल है कि एक बेहतरीन किस्म का वापस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड है, क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में जैसे नेशनल T20 कप हो रहा है, जैसे PSL के मैचेस मिलेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि कोई एक आध इंटरनेशनल मैच को भी हम कवर कर पाएंगे आने वाले दिनों में पेशावर में? देखें, अगर आप देखें हमारे Depend पास अगर करें। अभी आप देखते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने फैसलाबाद में बड़े अरसे से क्रिकेट बंद थी, 2008 के बाद कोई नहीं हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद बल्कि सारे हमारे नेशनल स्टेडियम बंद हो गए थे जैसे ये इस श्रीलंकन इंसिडेंट के बाद। जैसे ही। तो ग्रेजुअली पीसीबी ने 4 स्टेडियम्स को तो कवर कर लिया। तो पांचवा जो जिसरा कराची था हमारा, मुल्तान को हमने कर लिया, रावलपिंडी को कर लिया और लाहौर को। तो हमने फैसलाबाद में भी कुछ इसी तरीके से किया। पहले हमने एक नेशनल T20 वहाँ पे करवाया, चैम्पियंस T20 करवाया, देन हम ऐसा ऐसा वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट तरफ पहले आ गई, PSL अब आ रही है। तो यहाँ नेशनल T20 कराने का मकसद भी हमारा यही है कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के SOPs होते हैं, तो वो सारे SOPs अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो वो उस ट्रेनिंग हो जाए। PSL जो है उसकी ख़ास तौर पे जो स्टेटस है, VVIP स्टेटस है PSL का, वो समझे बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट का है। तो मैं ये फोर्स ही करता हूँ बिल्कुल कि जितना खूबसूरत ये ग्राउंड बना है माशाल्लाह, और जिस तरीके से अच्छे व्यूज़ यहाँ पे ओवरऑल आप देखें कि ओवरऑल व्यू जो है फॉर द स्पेक्टेटर्स बड़ा ज़बरदस्त है। डबल स्टैंड्स जो हैं और इस तरीके से ग्राउंड के जितना खूबसूरत ऊंचाई में अच्छा व्यू है, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे जो है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट भी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वनडे क्रिकेट भी इंटरनेशनल होनी चाहिए। और जो है ख़ास तौर पे जो है ये नेशनल T20 और PSL जो है, अगर कोई यहाँ पे सिक्योरिटी के तहफ़्ज़ात या कोई चीज़ ऐसी सोच बनती है मिसाल के तौर पे, तो वो भी अगर किसी को भाव में आता है वो भी क्लियर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल जा रही है। बस अल्लाह ताला हमें पुरअमन तरीके से इसको कराने की तौफीक दे। तो मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि पेशावर जो है इंशाल्लाह, इमरान खान स्टेडियम पेशावर जो है बहुत जल्दी जो है इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल वेन्यू दोबारा से, जो इसका पहले जिस तरीके से इसका नाम था, जो इसकी हिस्ट्री थी, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट इसने खिलाई है, हम दोबारा आप देखेंगे इंशाल्लाह दुनिया के स्टार यहाँ पे खेलेंगे। सर एक आखिरी सवाल, ये शेड्यूल जो पहले जारी किया गया था PSL जो है, तो शेड्यूल में पेशावर में मैचेस थे, लेकिन फिर खबर चली कि हालत जंग में है, दोबारा वो मैचेस जो है तो वो पेशावर से वापस रिशेड्यूल किए गए हैं। अब क्या कहेंगे सर, आपको मैचेस शुरू हो गए, आपने खुद भी सिक्योरिटी देख ली है, तो क्या कहेंगे PSL के जो मैचेस हैं पेशावर में एक्सपेक्टेड हैं, होंगे? देखें, सिंपल सी बात है कि चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब खुद स्कूल क्रिकेट के फाइनल में आए थे। उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करके गए हैं कि PSL को हमने पेशावर में मैचेस देने, PSL के एटलीस्ट 2 मैचेस देने। जो मेरी नॉलेज में है अभी तक जो है, जो वर्किंग में है, ये नेशनल T20 कराने का मकसद भी ये है कि यहाँ पे PSL के मैचेस शिफ्ट ना हो। इस साल जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मैचेस और नेक्स्ट ईयर जो है फुल फ्लैज मैचेस हों। पेशावर ज़हलमी हमारी टीम है, उसको होम ग्राउंड चाहिए, और ये होम ग्राउंड जो है अब इमरान खान स्टेडियम की सूरत पे उनको मिल चुका है। तो ऑफ कोर्स होम एंड अवे बेसिस पे PSL होनी चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट भी होनी चाहिए। तो मैं तो ये फोर्स ही कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ मान में रखे ओवरऑल मुल्क को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि आप अभी इसी साल ही PSL के मैचेस देखेंगे इसमें।